देखो 9.1 का प्रश्न नंबर 6 का पहला हो गया था कल अपने, प्रश्न नंबर 6 का दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, -1 और 8 और -9 की मध्य दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, मध्य दूरी 8 और -2। ठीक है, मध्य दूरी का सूत्र बताया था आपको, मध्य दूरी बराबर क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बिंदु दिए मान लो और एक बिंदु ये बीच में और आना होता है, एक बिंदु एक तरफ आएगा, एक बिंदु एक तरफ, इसको मान लो a, इसको मान लो b। एक की निर्देशांक क्या है अपने पास, -1 और -1, b की क्या है 8 और -2। ठीक है, ये तो गया x1, ये x2, ये हो गया x1 और y1, और ये x2 और y2। ठीक है, इस सूत्र में लिख दो मान इसके √x2 कितना है 8, सूत्र का माइनस, x1 कितना है माइनस का 1, और इसका क्या लग जाएगा प्लस, y2 कितना है -2, सूत्र का माइनस, और y1 कितना है माइनस का, उसका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आप तो ऐसे कैसे माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये माइनस के दो ऐसे कैसे माइनस माइनस प्लस का 1, और तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 में कितने हो गए 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -2 में से 1 चला गया तो कितने बचेंगे -1, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, 81 में कितने हो गए 82, और 82 टुकड़े होते हैं किसी पार्ट में आते नहीं है, तो इन दोनों की मध्य दूरी कितनी आ गई √82। प्रश्न नंबर 6 का तीसरा लास्ट, छठे का तीसरा क्या दे रखा, 8t1 का स्क्वायर 280 और 8t2 का स्क्वायर 280 इनकी मध्य दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब इस सूत्र में लिख दो x2 कितना है, x2 कितना है 8t2 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना है 8t1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, वापस y2 कितना है 280। ठीक है, माइनस y1 कितना है ये रहा 281, और इसमें क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, और पूरा √। ठीक है, अब इसको ऐसे रखो, ये क्या हो जाएगा 8t2 का स्क्वायर माइनस 8t1 का स्क्वायर, उसको क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले इसको खोल देते हैं 280t2 माइनस 280t1, और उसको क्या लग रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, सिंपल ऐसे कैसे लिखा मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, इसको मान लो पूरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र होता है अपने पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे पूरे को a, इस पूरे को क्या मानेंगे b, तो एक बार क्या लिखेंगे a प्लस b, एक बार क्या लिखेंगे a माइनस b। ठीक है, a प्लस b, मतलब a कितना है 82 का स्क्वायर प्लस
b कितना है 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार इसमें लिखेंगे माइनस में। क्या लिखेंगे 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। अब देखो पूरे क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। इस पूरे की क्या लग रहा है होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी दी हो गया, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। a माइनस बी हो गया, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आया आपको ये। अब देखो इसमें इस पूरे में यहाँ पे क्या लग रहा है, मैंने प्लस लगा दिया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है एक तो 2 और एक a, 2 a इसमें भी आ रहे हैं, 2 a इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कॉमन ले लो इसमें से, 2 a कॉमन ले लिया इन दोनों में से। देखो इस 2a t2 माइनस 2a t1 इससे क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है। मतलब ये इसके भी स्क्वायर है, इस a के स्क्वायर भी है, इस t स्क्वायर के t2 के भी स्क्वायर है। मतलब ये स्क्वायर के इसके है, 2a बाहर ले लिया हमने, तो 2a के भी क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर क्या बचा t2 माइनस t1 और उसमें क्या लग रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। और पूरे क्या लग रहा होगा अंडर रूट, ठीक है। अब देखो इस वाले पद में क्या कॉमन दिख रहा है, इस वाले पद में क्या कॉमन दिख रहा है, इस वाले में a क्या कॉमन दिख रहा है तो a बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अगर a बाहर है ऐसे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा स्क्वायर लगेगा, अंदर क्या बचेगा t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर। इस वाले पद में क्या कॉमन दिख रहा है a, ठीक है। या फिर ये सब इनटू है ना, तो इस सारे पद में क्या कॉमन दिख रहा है a स्क्वायर, a कॉमन दिख रहा है, तो इसके स्क्वायर अगर इसके भी क्या आ जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ये बाहर आ गया। अगर ये इससे गुणा होंगे तो वापस क्या आ जाएंगे एक ही आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये a स्क्वायर क्या आ गया बाहर आ गया, अगर इसको वापस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 82 का स्क्वायर प्लस वापस इससे गुणा होगा क्या है ये क्या आएगा, ये इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा, वापस ये इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा। और इसकी क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, और इसके क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो पूरा एक तो पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इस पूरे पद में और इस पूरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर, क्या कॉमन ले सकते हैं अपन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पूरे पद में से, क्या कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर। और क्या दिख रहा है कॉमन देखो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, सॉरी एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो देखो a प्लस b आ रहा है, अपने a कितना था a t2, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर भी हट जाएगा। सिंपल है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है क्या नहीं है, तो ये क्या हो गया a प्लस b और ये क्या हो गया a माइनस b, ये स्क्वायर हट जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो पूरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो a स्क्वायर और एक देखो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या ले लेंगे अपन कॉमन अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा एक तो आएगा a स्क्वायर और ये क्या कॉमन आएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। बताओ अब यहां से a स्क्वायर बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचा t2 प्लस t1 बचा, तो क्या बचेगा यहाँ पे t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर बचा इस वाले पद में से, और इधर से क्या बचा 4, केवल 4 बचे यहाँ से, तो a स्क्वायर भी इधर आ गया, केवल क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस के 4, ठीक है। अब इसका तो स्क्वायर अपन क्या करेंगे इस अंडर रूट से हटा देंगे, इसका स्क्वायर मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर और इसके अंडर रूट लग रहा है, तो ये कितना होता है 4 होता है, और इसका वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, मतलब घात क्या होती है हट जाती है, तो इसकी घात लगा दो,
एक जगह रहेगा क्या आ जाएगा, केवल a आ जाएगा और इधर बाहर क्या आ जाएगा t2 माइनस t1 और ये स्क्वायर भी हट जाएगा और इधर अगर प्लस में है तो ये नहीं हटेंगे। ये क्या है t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, एक बार वापस समझ लो, x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने x2 माइनस x1 का मान, y2 माइनस y1 का मान। यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर आगे क्या किया, इस पूरे को क्या मान लिया a, तो a का क्या हो गया स्क्वायर, इस पूरे का मान लिया b, b का क्या हो गया स्क्वायर, उसे क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके अलग क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है। अब यहां पे क्या है a प्लस b, तो यहां पे स्क्वायर हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा। यहां पे क्या आ गया a प्लस b और उसके क्या आ गया स्क्वायर, a माइनस b उसके भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने, दो a कॉमन ले लिए, दो a कॉमन ले लिए, इसके स्क्वायर लगा इसके क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा और यहां से क्या बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर फिर अंडर रूट। अब इस पूरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे पद में ये वाला और ये वाला a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर से वापस गुणा करेंगे, इसको इससे वापस गुणा करेंगे ये आ जाएगा, वापस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, वापस इसको इससे गुणा करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पूरा का कॉमन ले लिया हमने, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से दो का स्क्वायर क्या है कितना है 4, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर और यहां से ये पद ऐसे कैसे, पूरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो a स्क्वायर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक पूरा पद ये हो गया, एक पूरा पद ये हो गया, पूरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो a स्क्वायर, एक क्या दिख रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, तो ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले और उधर क्या बच गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर बच गया और यहां से क्या बचा केवल 4 बच जाएंगे। तो इसका स्क्वायर हटाए तो ये a आ गया, इसका स्क्वायर हटाए तो केवल ये आ गया और ये सीधे किसमें आ जाएगी अंडर रूट में आ जाएगी, क्योंकि यहां पे इसमें क्या लग रहा है प्लस, अगर यहां पे इनटू होता है तो इसको भी क्या करते हैं अपन हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसको सात ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, नीचे वाला क्या कहलाता है आधार और 90 डिग्री वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। ये कौन से प्रमेय हो गए, बोधन प्रमेय। बोधन प्रमेय में क्या होता है अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, मतलब कर्ण स्क्वायर का जो मान आएगा वो किसके मान के बराबर होगा, आधार स्क्वायर के और लंब स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें तीन बिंदु दे रखे हैं, तो एक तो मान लो a, एक मान लो b और एक मान लो c। ठीक है, अब देखो a की दिशा क्या दे रखी है अपन को, पहला क्या मान लेंगे a मान लेंगे, 2 और -2 कितने रखे 2 और -2। b का मान क्या दे रखा है -2 और 1, ये b का मान क्या मान लेंगे -2 और 1। c का मान क्या दे रखा अपन को 5 और 2, हाँ 5 और 2। ठीक है, इसी का मान क्या मान लिया 5 और 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन AB के मान तुल्य निकालेंगे, फिर BC के मान तुल्य निकालेंगे, फिर AC के मान तुल्य निकालेंगे। ये जो पॉइंट आए A B C हमने अपने मन से माने, कोई एक्चुअल में है नहीं, ये C इधर भी हो सकता है, B इधर भी हो सकता है, या फिर B ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन AB के मध्य दूरी, सूत्र क्या है अपने पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हम कौन कौन से ले रहे हैं a और b, a आगे आ रहा है मतलब x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, b पीछे आ रहा है x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट मतलब x2 कितना है a b में देख के बताओ, x2 कितना है माइनस x1 कितना है a वाला 2 का क्या लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है a b में देखिए बताओ, y2 1 माइनस y1 कितना है -2 माइनस के 2 से क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आया, a b ले रहे हैं तो a तो हो गया x1 y1, b हो जाएगा x2
और y2, ठीक है। अब ये दो ऐसे कैसे माइनस के 2, और ये भी क्या है माइनस के 2, तो क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, प्लस एक ऐसे कैसे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये कितने हो गए 2, इसका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2 कितने हो गए माइनस के 4, इससे क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 और 2 कितने हो गए 3 में क्या आ जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 कितने होते हैं 25, अंडर रूट 25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना जाएगा 5, तो ए बी की मंजूरी कितनी आ गई अपने 5 आ गए। इसी प्रकार किसकी मंजूरी निकालेंगे अपन बी सी के और ए सी के, 3 पॉइंट चाहिए अपन को, आधार चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। अब किसका निकालेंगे बी और सी के मध्य दूरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी के मध्य दूरी, ठीक है। अब बी और सी, बी कहाँ आ रहा है आगे आ रहा है, सी कहाँ आ रहा है पीछे आ रहा है, बी क्या हो गया x1 y1, सी क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो सूत्र अपने पास क्या है अंडर रूट x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है माइनस के 2, ये माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 2, y1 कितना है 1, और इसका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये 5 तो ऐसे कैसे माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस के कितने हो गए 2, इसको क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, 2 में से क्या तो 1, उसको क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, 5 तो कितने हो गए 7 का स्क्वायर प्लस 1, बताओ 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 प्लस 1, 49 वाले कितने हो गए अंडर रूट कितने आ गए 50 के टुकड़े हो रहे हैं 25 इंटू 2 25 इंटू अंडर रूट 25 इंटू 2, 25 का रूट कितना आता है 5, और अंडर रूट 2 का निकल जाता है 5 अंडर रूट 2 लिख दो, या फिर अंडर रूट की 50 में ले सकते हैं, ठीक है। अब ए बी हो गया बी सी हो गया, अब कौन सा बचा ए सी के मध्य दूरी, ए सी के मध्य दूरी, ठीक है। अब AC के मंजूरी A का हमारा आगे आ रहा है, तो x1 y1 कितना हो गया A हो जाएगा, A वाले पॉइंट देंगे, और x2 y2 क्या हो जाएंगे C वाले पॉइंट, क्योंकि C पीछे आ रहा है, ठीक है। तो सूत्र क्या अपने पास x2 कितना है इसमें बताओ 5 माइनस x1 कितना है 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना इसके होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 5 दो गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कैसे माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 और 2 कितने हो गए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 9 कितने हो गए 25, और अंडर रूट का मान कितना होता है 5, ठीक है। अब देखो कर्ण स्क्वायर पर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये सेम आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो इसको क्या मान लेंगे अपन कर्ण मान लेंगे, क्या मान लेंगे कर्ण। तो यहाँ पे लिखो पहले तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण क्या मानेंगे 5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, आधार को क्या मान लेंगे 5 मान लो इसका स्क्वायर, लंब क्या मान लेंगे 5 मान लो इसका स्क्वायर, ये आए ना, इसको एक और आधार मान लो, एक क्या मान लेंगे लंब, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 50, ये 50 बराबर 25 और 25 कितने हो गए 50, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो कर्ण कौन सा हो गया अपने, कर्ण कौन सा हो गया B से C, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे, ये तो हो गया B से C, ठीक है। और AB क्या हो गया और इसको क्या देंगे देखो A B C,
अब AB क्या हो गया, लंब हो गया, और AC क्या हो गया, आधार हो गया। देखो AB का मान कितना आया, 5 है, ठीक है। क्या माना आपने, लंब माना, और इस AC का मान कितना आया, 5 आया, इसको क्या माना हमने, आधार माना, ये AC हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे आएंगे, A, B और C, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है कि 4 बिंदु दे रखे हैं अपन को, वो चारों बिंदु क्या है, एक वर्ग की क्या है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या हो गया, कोने, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, तथा उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकर्ण भी बना दो, बोले ये हो गया AC और ये हो गया BD, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग की शीर्ष है या नहीं है, वर्ग के पॉइंट है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, AB के मध्य दूरी निकालेंगे, फिर BC के मध्य दूरी, फिर BC के मध्य दूरी, फिर AD के मध्य दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले किसके मध्य दूरी निकालेंगे अपन, AB के मध्य दूरी। सूत्र क्या है अपने पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब AB में बताओ, ये तो A क्या रहा, आगे आ रहा, B का आ रहा, पीछे आ रहा है, तो x1 y1 कौन सा जाएंगे, A वाले, और x2 y2 कौन सा जाएंगे, B वाले, ठीक है। अब देखो बताओ, x2 कितना है, 3, x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, 0, और y1 कितना है, ये, ठीक है। y1 कितना है, माइनस के 2, और इसका क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 में से एक है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, डायरेक्ट लिख दूं, प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 0 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 कितने हो गए, 8 का अपन खोलेंगे तो टुकड़े कर सकते हैं अपन, तो इस 8 टुकड़े करेंगे 4 into 2, तो कितने आ जाएंगे, 2 अंडर रूट 2, तो AB की मध्य दूरी कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है। या फिर अंडर रूट 8 ही मान सकते हैं अपन, कोई से मान सकते हैं। अब किसके मध्य दूरी निकालेंगे अपन, B और C के, BC के मध्य दूरी, सूत्र अपने पास ये वाला ही है। अब देखो B आगे आ रहा है, C पीछे आ रहा है, तो B तो क्या हो गया, x1 y1, और C क्या हो गया, x2 y2। सूत्र क्या अपने पास, x2 कितना है, 1, और x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, 2, और y1 कितना है, 0, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 में से 2 3 में कितने बच गए, माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 गए कितने बच गए, 2, और 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अंडर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस के 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 से कितने हो गए, 8, और इसको क्या लिखते हैं अपन, 2 अंडर रूट 2, ऐसे कैसे, ठीक है। और BC की मध्य दूरी भी कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2, AB की मध्य दूरी भी कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2, BC हो गया। अब इसके मध्य दूरी निकालेंगे अपन, CD की मध्य दूरी, ये CD की मध्य दूरी, देखो C आगे आ रहा है, D पीछे आ रहा है, तो x1 y1 कौन सा होगा, C वाला, और x2 y2 कौन सा होगा, D वाला। सूत्र लगाएंगे अंडर रूट वाला, मतलब x2 कितना है, माइनस 1, माइनस x1 कितना है, 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 1, ये माइनस 1, और ये भी माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस के 2 गए, कितने बच गए, माइनस के 2, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 1 कितने हो गए, माइनस के 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएंगे, प्लस के 4, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे कितने आ जाएंगे, प्लस के 4, 4 कितने हो गए, 8, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का मान कितना होता है, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसको सही आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, AD की मध्य दूरी या DE की मध्य दूरी, जो भी आपकी इच्छा उससे ले सकते हैं अपन। अब A आगे आ रहा है तो x2 y1, x1 y1 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, A वाला, और x2 y2 कौन सा हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। तो x2 कितना है, माइनस का 1, माइनस x1 कितना है, 1, इसको क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, x2 कितना है, 0,
x2 कितना है 0 माइनस सूत्र का माइनस और x1 कितना है माइनस -2 इसमें क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक कैसे कैसे और ये भी माइनस का एक हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 0 में 2 प्लस होंगे कितने आएंगे 2 ही आएंगे माइनस एक कितने हो गए माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस के 4 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4 ये भी आ गया अंडर रूट 8 कैसे खत्म 2 अंडर रूट 2 ठीक है अब देखो चारों भुजाओं के माप क्या आ गए बराबर है मतलब मध्य दूरी कितनी आ गई अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 ठीक है अब चारों भुजाएं समान हो गई विकर्ण भी क्या कर देंगे अपन समान कर देंगे अब विकर्ण देखो विकर्ण क्या है a से c क्या लिखेंगे ac के मध्य दूरी अब a तो आगे आ रहा है c पीछे आ रहा है x2 कौन सा हो जाएगा c वाला तो क्या लिखेंगे x2 कितना है 1 x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर y2 कितना है y2 कितना है 2 सूत्र का माइनस y1 कितना है माइनस के 2 इसमें क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट एक में से एक गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इससे कैसे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2 उसका क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है 2 2 कितने हो गए 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है बोला तो 0 का स्क्वायर क्या है अंडर रूट की 16 अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 भुजाओं का माप अलग आएगा विकर्ण का माप अलग आएगा ध्यान रखना ऐसे नहीं कि आप सोचो कि सर 2 अंडर रूट 2 इसमें 2 अंडर रूट 2 इसमें भी आना चाहिए ऐसे हो गया अब कौन सा निकालेंगे अपन BD की मध्य दूरी BD देखो B और DB आ गया तो x1 y1 हो गया DB क्या हो गया x2 y2 हो जाएगा अब बताओ x2 कौन सा इसमें माइनस का 1 माइनस x1 कितना है 3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0 क्या आ जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 और माइनस 3 कितने हो गए माइनस के 4 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है तो अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 बताओ चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी क्या आ गए बराबर है तो सिद्ध क्या हो गया कि ये क्या है एक वर्ग के शीर्ष बस ये हो गया यहाँ पे लास्ट में लिख देना एक मिनट AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण का नाम क्या है AC बराबर BD ठीक है होल प्रूफ